कहानी का उन्वान तलिस्माती वादी और 7 रंगों का राज। पस मंजर एक भोली बसरी दास्तान। बहुत कदीम ज़माने की बात है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक ऐसी वादी थी जिसका नक्शा किसी नक्शा नवीस के पास नहीं था। इस वादी को अवादन गुलिस्तान नूर कहा जाता था। वहाँ की खास बात यह थी कि वहाँ के फूल कभी मुरझाते नहीं थे और वहाँ की नदियाँ मौसीकी पैदा करती थीं। इस वादी की हिफाजत मलिका कुआं नूर करती थीं, जो कि परियों की मालिका थीं। इंसानों और परियों में एक कदीम मुआहदा था। इंसान फितरत का एहतराम करेंगे और परियां बदले में ज़मीन को ज़रखेज़ और हरा भरा रखेंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों में खुद गर्जी आ गई। उन्होंने जंगल काटे और ज़मीन का सीना चीर कर सूना निकालना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि परियों ने खुद को इंसानों की नज़रों से ओझल कर लिया और वादी के गिर्द एक खामोशी की दीवार खड़ी कर दी। मुहिम जोई का आगाज़। साद और ज़ारा। इसी पहाड़ी सिलसिले के दामन में एक छोटा सा गांव था जहां 2 यतीम बहन भाई साद और ज़ारा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहते थे। साद 12 साल का एक जुरतमंद लड़का था, जबकि 9 साला ज़ारा परिंदों की जुबान समझने का हुनर जानती थी। एक साल गांव में ऐसी कहत साली आई कि ज़मीन पत्थर बन गई। दादी अम्मा सख्त बीमार हो गईं और हकीम साहिब ने कहा उनका इलाज सिर्फ गुल शिफा में है, जो सिर्फ परियों की वादी में उगता है। साद ने अपनी छोटी बहन का हाथ थामा और कहा, ज़ारा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो फूल लाना होगा। ज़ारा ने डरते हुए आसमान की तरफ देखा जहां काली चीलें मंडला रही थीं, लेकिन अपने भाई की आंखों में अज़्म देखकर उसने सर हिला दिया। पहला मरहला, भोली हुई गार और पहला इम्तिहान। वो दोनों गांव की हुदूद पार करके इस ममनुआ पहाड़ की तरफ बढ़े जिसे ईसिया चोटी कहा जाता था। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी गार मिली। गार के दहाने पर एक देवकामत मकड़ी ने जाला बन रखा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, मकड़ी एक बूढ़ी औरत में बदल गई जिसके बाल सफ़ेद और आंखें चमकदार थीं। इसने पूछा, ए नन्हे मुसाफिरों, यहाँ से सिर्फ वो गुजर सकता है जो अपना सबसे कीमती असासा कुर्बान करे। साद के पास उसके वालिद की दी हुई एक पुरानी घड़ी थी, जबकि ज़ारा के पास एक छोटा सा चांदी का छल्ला था जो उसकी माँ की निशानी था। साद ने घड़ी पेश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने इनकार कर दिया। तब ज़ारा ने सोचा और अपनी वो रोटी निकाल कर सामने रख दी जो इसने पूरे दिन के लिए बचा कर रखी थी। ज़ारा ने कहा, माँ जी, अब भूखी लग रही है, ये खा ले। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तुमने भूख पर इसार को तरजीह दी। तुम मादी चीज़ों के बजाय एहसास बांटना जानते हो। रास्ता साफ है। जाला खुद ब खुद हिट गया और वो गार के पार निकल गए। दूसरा मरहला, संगमरमर की नदी और सच्चाई का अक्स। गार से निकलते ही वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ज़मीन सफ़ेद संगमरमर की थी और वहां एक नदी बह रही थी जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद था। नदी के किनारे एक खूबसूरत आबी परी बैठी रू रही थी। इसने बताया कि इसका जादुई आईना नदी में गिर गया है और वो अब अपनी शक्ल नहीं देख सकती। साद ने फौरी तौर पर नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा था, लेकिन साद हिम्मत न हारा। इसे तह में 3 आईने मिले, एक सोने का, एक हीरों का और एक आम सा मिट्टी का आईना। साद ने बाहर आकर मिट्टी का आईना परी को दिया। परी ने हैरत से पूछा, तुमने हीरों वाला आईना क्यों नहीं लिया? साद ने जवाब दिया, क्योंकि दूसरों की चीज़ पर लालच करना गुनाह है और सच्चाई ही असल खूबसूरती है। परी खुश हुई और उसने उन्हें एक आरंगीन पर उदिया और कहा, जब भी मुश्किल में हो इसे हुआ में लहराना। तीसरा मरहला, प्रिसत्तान का दरबार और काला जादू। आखिरी रुकावट एक बुलंद बाला पहाड़ था जिसकी चोटी बादलों से ऊपर थी। जब वो चोटी पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें खिली की खिली रह गईं। सामने गुलिस्तान नूर था। महल्लात शीशे के बने थे और छोटी छोटी परियां फूलों पर झूला झोल रही थीं। लेकिन वहां एक उदासी थी। मलिका प्री एक बिस्तर पर बेहोश लेटी थी और वादी का नूर मध्यम पड़ रहा था। एक सुनहरी प्री ने रोते हुए बताया, एक बदकार जादूगर आज़र ने मलिका का जादुई ताज चरा लिया है और उसकी जगह नफरत की धुंध फैला दी है। जब तक मलिका जागेगी नहीं, गुल शिफा नहीं खिलेगा। अचानक आसमान काला हो गया और जादूगर आज़र अपने काले परों के साथ नुमूदार हुआ। इसने कहकहा लगाया, तुम इंसान यहाँ भी आ गए। अब मैं इस वादी को तबाह कर दूंगा। मरका और फतह। साद ने वो रंगीन पर निकाला और हुआ में लहराया। अचानक वो नदी की आबी परी और गार की बूढ़ी औरत, जो दरअसल अक्ल की परी थी, वहां जाहिर हो गईं। सब ने मिलकर एक हिसार बनाया।
ज़ारा ने अपनी मधुर आवाज़ में एक ऐसा गीत गाना शुरू किया जो उसने अपनी दादी से सुना था। वो मोहब्बत और अमन का गीत था। ज़ारा की आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि जादूगर की नफ़रत का जादू टूटने लगा। साद ने हिम्मत करके जादूगर के हाथ से वो काला ताज छीना और इसे ज़मीन पर पटक दिया। जैसे ही ताज टूटा, जादूगर धुएं में बदल कर गायब हो गया और मलिका परी ने आंखें खोल दे। इनाम और वापसी। मलिका परी ने बच्चों को गिले लगाया। इसने कहा, तुम्हारी हिम्मत, सच्चाई और इसार ने साबित कर दिया कि आज भी इंसानों के दिलों में नेकी जिंदा है। मलिका ने उन्हें न सिर्फ उगुल शिफा दिया बल्कि अपने खास परियों के रथ में बिठाकर उनके गांव भेजा। जब वो गांव पहुंचे तो मौजिज़ा हो चुका था। जहां जहां से रथ गुजरा वहां जमीन हरी भरी हो गई और खुश्क कुनों से मीठा पानी उबलने लगा। साद और ज़ारा ने वो फूल दादी अम्मा को सूंघा तो वो फौरन भली चुंगी हो गई। कहानी का इख्तिताम, मॉरल लेसन। गांव वालों ने तौबा की और दोबारा कभी दरख्तों को बेदर्दी से नहीं काटा। वो गांव अब उपरियों का मस्कन कहलाता है। इस तवील दास्तान के 4 बड़े सबक। ईसार, सेक्रीफाइस, अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देना ही असल बड़ाई है, जैसे ज़ारा ने रोटी दी। दयानतदारी, आनेस्टी, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन ईमानदारी, जैसे साद ने मिट्टी का आईना चुना, मंजिल आसान कर देती है। मोहब्बत की ताकत, नफ़रत को तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत और सच्चाई के गीत से जीता जा सकता है। फितरत की हिफाजत, अगर हम ज़मीन और परिंदों का ख्याल रखेंगे तो कुदरत भी हमारी हिफाजत करेगी। टप, इस कहानी को सुनाते वक्त अब परिंदों की चहचहाहट, पानी की लहरों और जादूगर की भारी आवाज़ की नकल उतार सकते हैं ताकि सामेईन पूरी तरह इस तलिस्माती दुनिया में खो जाए।